आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। एक बात बताइए, सीरियल तो आप टीवी पर देख ही लेते हैं, फिर वही गॉसिप वाले शो देखकर अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं आपके लिए लेकर आती हूँ आपके परिवार, आपकी खुशी से जुड़ी एक एक जानकारी। अब आपका फेवरेट शो फैमिली गुरु आपके लिए आया है एक नए अंदाज में, आपके जीवन को बदलने के लिए। पर क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो समय दीजिए, लोगों को इकट्ठा कर साथ में देखिए, ताकि आपको इंस्टेंट बेनिफिट मिले। जब एक ही चीज को ज्यादा लोग करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इस उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी अब बदलने वाली है, आज के शो में क्या है आपके लिए खास, जो ना पहले कभी आपने सुना और ना देखा, दिखाती हूँ। दुनिया में खुद को अकेला समझते हैं तो आपका अकेलापन आज से दूर होगा। बुखार भागेगा, गला ठीक होगा, ताकत बढ़ेगी, एक जौ के 1000 फायदे। श्री यंत्र से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी कौन सा वरदान देंगी? घर में अगर रहती है कलह, टेंशन, तो खुशियाँ लाने का उपाय क्या है? बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, गला खराब हो जाता है, और गला खराब होते ही तरह तरह की और इन्फेक्शन भी आ जाते हैं। पर चिंता मत कीजिए, आपके घर में जौ पड़ा है, नहीं पड़ा है तो ले आइए, क्योंकि ये जौ पूरे सीजन अपने घर में रखिए और इसके हजारों फायदे हैं। कुछ फायदे आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये जो सबसे बड़ी बीमारी है और सबसे बड़ा डर, अकेलेपन का डर, ये प्रॉब्लम आपकी कैसे होगी दूर, ये प्रॉब्लम आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना जरूरी है कि अकेलेपन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अकेलापन जो है आपकी हेल्थ पर ना बहुत बुरा असर डालता है। हम ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च में ये पाया गया कि अकेलापन एक दिन में 15 सिगरेट पीने के नुकसान के बराबर है। आप समझ रहे हैं कितना इम्पैक्ट है? अकेलेपन की वजह से आप गलत फैसले ले सकते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, ज्यादातर रिलेशनशिप जो होते हैं वो अकेलेपन के कारण बन जाते हैं कि दोनों लोग खाली हैं, मिल गए, मगर एक्चुअली में कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए इस नुकसान का सामना करना पड़ता है। अकेलेपन के और भी कुछ नुकसान हैं, जैसे अल्जाइमर और याददाश्त से जुड़ी बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। अकेलापन दूर करने के लिए कई लोग अल्कोहल, ड्रग्स, नशीली चीजों का सहारा ले लेते हैं ताकि हम लोनली ना फील करें। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है, तो जान लीजिए कि इससे बचने के क्या हैं आसान उपाय। अकेलेपन से कैसे आप करें डील? घर में कोई पेट रख सकते हैं, जैसे कोई पैरट, डॉग, कोई भी पेट रख सकते हैं। अगर अकेलापन महसूस हो तो क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप खुद को बिजी रखें। आप चाहें तो इंटरनेट पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी ने हमें इतना बिजी कर दिया है, विच इज गुड थिंग। आप नई नई तरह की चीजें कर सकते हैं, आप नई नई इंटरेस्ट की चीजें सीख सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट हो उसमें टाइम बिताएं। खुद से प्यार करें और अपने आसपास वालों से बात करके आप उन्हें समझें। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, और अगर हो सके तो आप अपने साथ कैमरा जरूर रखें, क्योंकि ये आपका अकेलापन आपसे कोसों दूर रखता है। आपके साथ और नेचर का एक कनेक्शन बन जाता है, एक ब्रिज बन जाता है कैमरे के साथ। मोबाइल पर आप अपने पुराने दोस्तों से, अपने पुराने रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं। आपका अकेलापन काफी हद तक दूर होगा। आजकल तो इंटरनेट पर हॉबी ग्रुप्स हैं, बहुत सारे मीटअप ग्रुप्स हैं, जहां पर आप अपने ही जैसी सोच के लोगों के साथ मिल सकते हैं। पहले एक हैरान करने वाली जानकारी, जी हाँ, घर में पड़ी जौ आपके कितने काम की है, जरा सुनिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जौ के फायदे क्या हैं। सबसे पहले तो खांसी अगर है तो भुने हुए जौ का आटा लिए, इसमें पानी मिलाएं, अब इसमें मिश्री डालें और इससे मिलाकर पी लीजिए, खांसी में आराम आएगा। या फिर जौ को जला ले, अब 1 ग्राम शहद और 1 ग्राम जौ की राख को मिला लीजिए, इसे लिक कर लीजिए, खांसी में आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो वैसे भी आपकी अगर एज बढ़ रही है, या बच्चों को, सबको ही मैं तो कहूंगी, मैं खुद भी खाती हूँ, जौ का दलिया खाना चाहिए। इसे रात को सोने से पहले मिट्टी के बर्तन के पानी में भिगो दीजिए। एक तो इससे बॉडी को कैल्शियम मिलेगा, तो मिट्टी के बर्तन में करते हैं ज्यादा अच्छा है।
सुबह इसे छान लें और खाली पेट इस पानी को पी लीजिए। इससे बॉडी में ताकत आएगी। नहीं तो आप जौ की खिचड़ी, जौ का दलिया भी बना सकते हैं। अगर आपके गले में सूजन है, गले में स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, तो थोड़ा सा जौ का आप उसको कूट कर पानी में भिगो दीजिए। कुछ समय बाद इस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद इस पानी को बॉईल करके वार्म वाटर होने पर इस पानी से गार्गल कीजिए। आपके गले की सूजन दूर हो जाएगी। भगवान ना करे, लेकिन अगर फायर के आगे बर्न्स आ जाते हैं, आग से जल जाते हैं, तो तिल के तेल में जौ के दाने भून कर जला लें। अब इसे पीस कर जले हुए वाली जगह पर लगा लीजिए और छालों पर लगा लीजिए, तो देखिए कितना फर्क पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी में आपका वेट बढ़े, फैट आए, तो जौ को पानी में भिगो लीजिए। फिर इसके छिलके उतारकर इसे कूट लीजिए। अब इसकी खीर बना लें और खाएं, और इससे आप जल्दी ही मोटे और हेल्दी हो जाएंगे। हर लड़की, हर फीमेल सुंदर दिखना चाहती है। मेरा मानना है कि सुंदर दिखना भी चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि सुंदर दिखने के लिए ब्यूटी पार्लर में हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको लगातार ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे घर बैठे बैठे बिना पैसा खर्च किए आप सुंदर दिखेंगे। आप खुश रहना चाहते हैं, लेकिन अगर रह नहीं पाते, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। आपको लगातार मैं खुश रहने की जानकारी दूंगी। कुछ आसान टिप्स को फॉलो कर आप खुद को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को खुश रख पाएंगे। लेकिन पहले वो टिप्स फॉलो करके आप सुंदर बनिए, ताकि आपको पैसे भी ना खर्च करने पड़े और आप खूबसूरत भी हो जाएं। अब फीमेल्स को सुंदर दिखने के लिए कुछ आसान टिप्स फॉलो करने हैं। आपको अपनी गर्दन सीधी रखकर आईब्रो ऊपर नीचे करने हैं। इस तरीके से गर्दन सीधी रखें और ऊपर नीचे भी देखें, ऐसे भी करें। अपनी आंखों को दोनों डायरेक्शन में गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक काम और करना है, अपने हैंड्स को अच्छे से रब करना है। जब इनमें हीट जनरेट हो, ये गर्म हो, तो इनको अपनी आंखों के ऊपर कुछ देर के लिए रख दीजिए, इसे अच्छे से प्रेस कीजिए। और सुबह और रात आंखों को ठंडे पानी से धोएं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब सुबह और रात में अपना फेस वॉश करते हैं, चेहरे को भी ठंडे पानी से धोएं। इससे आपके ओपन पोर्स वापस से बंद हो जाते हैं। आप अपने नॉस्ट्रिल्स को फुलाएं और ढीला छोड़ दें। पूरा मुंह खोलें और बंद कर दें। लिप्स को सिकोड़ कर फिर फैलाएं। इस तरह से करें। दांत पर दांत रखकर जितना हो सके दबाएं। इस तरह से मुंह में पानी भरकर हिलाएं। सोने से पहले रोज चेहरे को साफ करें। अगर आप वर्किंग वुमन हैं तो डीप क्लेंजिंग मिल्क से साफ करें। ये चीजें कर आप अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को, अपने फेस को हमेशा हमेशा के लिए चार्मिंग रख सकती हैं। अब वक्त हो गया है आपको एक बड़ी खुशखबरी देने का। आपको जानकर खुशी होगी कि आप सिर्फ किसी की हंसी देखकर उनके राज जान सकते हैं। कैसे? चलिए बताती हूँ। चलिए आपको बताते हैं कि हंसी का अंदाज कैसे खोलेगा राज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हंसते हैं और उनके दांत बाहर नहीं आते। वो ऐसे हंसते हैं। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है। और जो लोग हंसते हैं और हंसते समय सिर और कंधा हिलाते हैं, इस तरीके से करते हैं, ऐसे लोग थोड़े से ग्रीडी होते हैं और बहुत ज्यादा इन पे भरोसा नहीं कर सकता। इन पर चेक रखने की जरूरत होती है। जो लोग हंसते समय किसी के गाल में गड्ढे पड़ते हैं, यानी कि हंसते हैं और डिंपल पड़ते हैं, तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं। और जो लोग हंसते समय ज्यादा खिलखिलाते हैं और हिलते हैं, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हंस रहे हैं और हिल रहे हैं, ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हंसते हुए अगर किसी के दांत दिखाई ना दे, तो ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। और हंसमुख चेहरे वाले लोग जिंदगी में लगातार सक्सेस पाते हैं। कुछ लोग अच्छा ऐसे भी हंसते हैं कि वो हंसते हैं और आंखें बंद हो जाती हैं, बिल्कुल आंख मूंद जाती है। ऐसे लोग ज्यादा अच्छे नहीं माने जाते। ऐसे लोग परंपराओं पे भी ज्यादा विश्वास नहीं करते। ऐसे लोग रिबेलियस होते हैं।
माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले श्री यंत्र की बात करते हैं। आपको स्क्रीन पर श्री यंत्र दिखाई दे रहा है, क्या है इसके फायदे ये भी जान लीजिए, और श्री यंत्र की पूजा से क्या आपको फायदा होगा डायरेक्ट ये भी बताने वाली हूँ। श्री यंत्र की पूजा से सभी तरह की बीमारियों का नाश होता है, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, फेम, कीर्ति की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धि यानी कि 8 सिद्धि और 9 निधियां यानी कि सारे सुख और सब तरीके की पावर आपको मिलती है। रुके काम फिर से बनने लगते हैं, बिजनेस में रुकावटें खत्म होती हैं, जन्म कुंडली के नेगेटिव इफेक्ट्स दूर होते हैं। इसको तिजोरी में रखने से पैसों का फालतू खर्च रुक जाता है और पैसों में ग्रोथ आती है। तो श्री यंत्र फ्राइडे के दिन शाम को एक बार पूजा कर लिया कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।